आज राजस्थान सरकार की योजना और नीतियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पहला पॉइंट फ्लैगशिप योजना है। 25 फ्लैगशिप योजना है टोटल। पहली है नवीन परिवारों को नवसा से लाभान्वित करना, दूसरी है कुसुम योजना, तीसरा है लाडो प्रोत्साहन प्रधानमंत्री कैसी, इस तरह से टोटल 25 ये फ्लैगशिप परियोजना है। फर्स्ट अब इनकी डिटेल स्टडी। फर्स्ट है लाडो प्रोत्साहन योजना, इसमें 1.5 लाख रुपये दिए जाएंगे। ये लागू हुई है 1 अगस्त 2024 के बाद बेटी जन्मी बेटी पर। संपूर्ण राजस्थान में 14 दिसंबर 2024 से लागू। जन्म के समय 5,000 रुपये, 1 वर्ष की आयु, टीकाकरण पूर्ण होने पर 5,000 रुपये, पहली कक्षा में प्रवेश 10,000 रुपये, छठी कक्षा में प्रवेश पर 15,000 रुपये, 10वीं कक्षा में 20,000 रुपये, 12वीं कक्षा में 25,000 रुपये, स्नातक पूरा करने और 21 वर्ष की आयु पूरी होने पर 70,000 रुपये। नेक्स्ट है अटल ज्ञान केंद्र योजना के प्रमुख घटक क्या हैं। 3,000 से अधिक आबादी वाली पंचायत मुख्यालय में प्रेरकों द्वारा युवाओं को रोजगारपरक प्रशिक्षण एवं ई लाइब्रेरी की सुविधा अटल ज्ञान केंद्र द्वारा। इसका विभाग है पंचायती राज विभाग। 29 मार्च 2025 कोटा में रोजगार उत्सव हुआ। अमृत योजना, इसका घटक है शहरी पेयजल आपूर्ति। शुरुआत हुई 25 जून 2015 को। प्रारंभ में 29 शहर शामिल। इस योजना को 25 जून 2015 को 500 शहरों में शुरू किया गया था। 1 लाख से अधिक आबादी वाले सभी शहर इस मिशन के अंतर्गत आते हैं। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग अमृत 2 योजना राजस्थान में 1 अक्टूबर 2021 से। लक्ष्य 2025 अभी तक हर घर नल द्वारा पेयजल आपूर्ति। 1 लाख आबादी पर केंद्र 50%, 1 से 10 लाख की आबादी पर केंद्र 33.33%, 10 लाख की आबादी पर केंद्र 25%। राज्य सरकार का अंशदान जिसमें 10% नगर निकायों द्वारा। राजस्थान में कार्य 183 नगरीय निकाय में जल आपूर्ति हेतु 5,126.0 करोड़ रुपये स्वीकृत। योजना के मुख्य घटक क्या हैं। हम बात करें अमृत योजना की। नवीन शिक्षा नीति के क्रियान्वयन को गति देने तथा विद्यालय में विषय मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान की हम बात कर रहे हैं। नवीन शिक्षा नीति के क्रियान्वयन को गति देने तथा विद्यालय में बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु विभिन्न गतिविधियों के क्रियान्वयन विभाग है स्कूल शिक्षा विभाग। 29 मार्च 2025 कोटा में रोजगार उत्सव युवा सम्मेलन से शुरुआत। कोरोना महामारी के कारण हुई लर्निंग लॉस को पूरा करने के लिए शिक्षा सत्र 2022-23 में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों हेतु 11 जुलाई 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के स्कूली छात्रों को कोरोना काल में हुई पढ़ाई के नुकसान की भरपाई करने के लिए रेमेडिएशन कार्यक्रम राजस्थान के शिक्षा के में बढ़ते कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके तहत 5 दिसंबर 2022 को यह ऐप लॉन्च किया गया। हम बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान की। नेक्स्ट है स्वामित्व योजना। सर्वे कर परिवारों को पट्टे वितरित करना स्वामित्व योजना का प्रमुख घटक है। इसका विभाग है पंचायती राज विभाग। 24 अप्रैल 2020 को शुरू की गई स्वामित्व योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के तहत 230 प्लस जिलों के 50,000 गाँवों में 65 लाख लोगों को संपत्ति कार्ड वितरित किए हैं। प्रदेश में स्वामित्व योजना के तहत 35,955 ग्रामों को ड्रोन सर्वेक्षण पूरा कार्य किया गया। आज 15 लाख से अधिक कार्ड का वितरण किया गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना, इसका प्रमुख घटक है चिन्हित गांवों के सभी बीपीएल परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने हेतु विभिन्न कार्यों गतिविधियों का क्रियान्वयन करना। नेक्स्ट है अटल ज्ञान केंद्र। 3,000 से अधिक आबादी वाली पंचायत मुख्यालय में ई लाइब्रेरी की 25 दिसंबर 2024 से शुरू। सुशासन दिवस पर वित्तीय योजना 500 करोड़ रुपए का व्यय। नेक्स्ट जल जीवन मिशन। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल कनेक्शन, खोदी गई सड़कों की मरम्मत करना। इसका लॉन्च वर्ष जल जीवन मिशन शुरू हुआ 2019 में। हर घर नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। यह मिशन जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। मिशन का विस्तार 2028 तक जल जीवन मिशन की बात की जा रही है। नेक्स्ट है पीएम कुसुम योजना। इसमें 3 घटक हैं। एबीसी विभाग है ऊर्जा विभाग। फ्लैगशिप कार्यक्रम के अंतर्गत ध्येय वाक्य अन्नदाता से ऊर्जादाता। वित्तीय विभाग केंद्र का 30%, राज्य सरकार 30% तथा किसान स्वयं का 40%। हम बात कर रहे हैं पीएम कुसुम योजना की। प्रथम सौर ऊर्जा पंप संयंत्र राजस्थान के कोटपुतली बहरौड़ के भालोजी गांव में लगाया गया था। घटक 1 ग्रिड से जुड़े 2 मेगावाट तक के सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना। घटक बी 7.5 HP क्षमता तक के स्वतंत्र सौर कृषि पंपों की स्थापना। घटक सी में ग्रिड से जुड़े 7.5 HP क्षमता तक के मौजूदा कृषि पंपों का सौर ऊर्जा से संचालन। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा इस योजना में किसानों को खेतों में सोलर पंप लगाने पर 60% अनुदान दिया जाता है। 30% अंशदान केंद्र और 30% राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है।
इसके अतिरिक्त प्रदेश के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए राज्य मदद से 45,000 रुपये का प्रति कृषक अतिरिक्त अनुदान 45,000 रुपये का अतिरिक्त अनुदान भी दिया जाता है। जनजातीय क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के किसानों को 3 HP एवं 5 HP क्षमता के सौर संयंत्र लगाने पर 100% अनुदान दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना कंपोनेंट ए में अग्रणी राज्य है राजस्थान, जिससे लगभग 135 मेगावाट बिजली उत्पादित की जा रही है। कुसुम ए योजना राजस्थान को 5,000 मेगावाट अतिरिक्त आवंटन। नेक्स्ट है मिशन हरियालो राजस्थान। 5 जून 2024 को मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान की शुरुआत हुई। 23 जून 2024 को राजस्थान में एक पेड़ नाम के नाम अभियान की शुरुआत हुई। 23 जून 2024 को हरियालो राजस्थान अभियान की शुरुआत। 7 अगस्त 2024 को 10 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया 2025-26 में। मिशन हरियालो राजस्थान, इसकी शुरुआत हुई 7 अगस्त 2024। नेक्स्ट है अभियान के बारे में। इसके अंतर्गत